आवाम के मुंह से जब नवाला छीन लिया जाता है, जो आवाम की रोज़मर्रा की उजरत है वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाए, तो फिर आवाम में एक लावा पकना शुरू हो जाता है जो इनको इनकलाब की तरफ ले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अगर किसी मुल्क के हुक्मरान अपनी ज़िंदगियाँ तो बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हो, ये कह लें कि बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, महंगाई तो उनके पास भी ना बढ़ गए, प्रोटोकॉल बादशाहत देख कर अवाम जो है इस बात पर सोचने लगे कि ये आखिर ज़िंदगियाँ, ये खुशहाली इन्हीं का मुक़द्दर क्यों है। अगर अवाम ये देखे कि इनकी तनख्वाहों में तो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, महंगाई जितनी तेज़ी के साथ किसी मुल्क में अगर बढ़ रही हो, उससे भी 100 गुना इजाफ़ा अगर इनकी तनख्वाहों में हो जाए तो अवाम को कहीं ना कहीं तो ये एहसास होता है आखिर वो सारे कवानीन जो रातों रात पास हो जाते हैं वो हमारे मुल्क के सियासी हुक्मरानों को ही फ़ायदा दे रहे हैं। अवाम को फ़ायदा कब और कहाँ से मिलेगा? जब अवाम ये देखे कि इनके मुल्क के हुक्मरानों में से कोई एक शख्स भी गुर्बत की लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा, सब सियासी हुक्मरानों की ज़िंदगी एक जैसी है, सब के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आता है, सब ही शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब के ही ठाट और बाट हैं, सब की ही ज़िंदगी जो है किसी बादशाहों से कम नहीं है। अगर ज़िंदगी ख़राब है तो आवाम की, अगर गुर्बत के नीचे लोग रह रहे हैं तो वो सिर्फ आवाम है, अगर महंगाई का बोझ है तो वो आवाम ही बर्दाश्त कर रही है। रोज़ बरोज़ आए दिन आवाम पर टैक्सेस की भरमार हो, आवाम को बस यही सुनाया जा रहा हो कि मुल्क कर्ज़े के बोझ तले, ये कर्ज़ा आपने उतारना है, हमने अपनी ज़िंदगियों में सादगी नहीं लेके आनी, हमने रत्ती बराबर भी अपनी ज़िंदगियों को तकलीफ़ नहीं देनी, हमने रत्ती बराबर भी अपने अखराजात कम नहीं करने, तो फिर आवाम में लावा तो पकेगा। फिर आवाम किसी लम्हे पे जाकर सोचने पर मजबूर तो होगी कि आखिर हम मज़लूम क्यों हैं, हम मज़लूमों की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, हम जो हैं वो गुर्बत की लाइन के नीचे क्यों हैं, हम जो हैं इतने पिसे हुए तबके में क्यों हैं। और इससे बढ़कर अगर मुल्क में ऐसे कवानीन पास होना शुरू हो जाए, का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हर हक़ व सद की आवाज़ को दबाना है, जिसमें अज़हार राय का किसी को हक़ नहीं दिया गया, जिसमें कानून की पासदारी ना हो, जिसमें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए आवाम को कि अदालतें जो है वो आइन के मुताबिक फ़ैसले करने से कासिर हैं, बल्कि ये कहें कि निज़ाम ही जो है वो काम करना छोड़ गया। ये कह लें कि फ़र्द वाहिद कोई शख्स अपनी हाकमियत को बरकरार रखने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम, वहाँ पे अदलिया जो है वो काम करना ही छोड़ते हैं, हर अदारा पपेट बन जाए, हर अदारे के सरबराह पपेट के तौर पे काम करे, बस फिर नगमों से, रक़्स, गानों से अवाम को एंटरटेन करने की कोशिश की जा रही हो, अवाम को समझाया जा रहा हो कि अक़वाम आलम सिर्फ हमसे चलता है, हमारी हाँ और ना से ही अक़वाम आलम के फ़ैसले होते हैं, अवाम को सुनाया जा रहा हो कि हम बहादुर और ज़िंदा कौम है। एक दो दुख बड़े क्लिप जो है कुर्बानी के, वो आवाम को दिखा कर उनकी हमदर्दियों से खेलने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर एक बात पक्की है, आवाम के मुंह से जब नवाला छीन लिया जाता है, जो आवाम की रोज़मर्रा की उजरत है वो दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाए, तो फिर आवाम में एक लावा पकना शुरू हो जाता है जो इनको इनकलाब की तरफ ले जाता है। तो फिर आवाम किसी लम्हे पर ये सोचने पर तो मजबूर होगी, गैस और बिजली को बिलों में इजाफ़ा, ये टैक्स भरमार जो है और ये कवानीन जो है इनका लागू हमारे हुक्मरानों पर क्यों नहीं होता। तो लिहाजा जब जुल्म सितम के ज़रिए किसी हद तक, किसी लम्हे तक अज़हार राय को तो दबाया जा सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि इनकलाब के रास्ते को रोकना बहुत मुश्किल होता है। यही वो वजूहात है जिसकी वजह से नेपाल में जो है इनकलाब आया और फिर सियासतदानों को भागने का मौका भी ना मिला। शुक्रिया।